हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज़ है, ना सिर पर था हिजाब ना करना था सजदा, फिर भी स्मृति ईरानी पहुंची मदीना तो मचा बवाल है। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ना सर पर था हिजाब ना करना था सजदा, फिर भी स्मृति ईरानी पहुंच गई मदीना। मोदी की मंत्री की तस्वीरें देखकर हैरत में दुनिया ऐसा रिकॉर्ड बना दिया। स्मृति ईरानी ने किया ऐसा काम, सऊदी के साथ साथ दुनिया भी करने लगी सलाम। जहां लोग करते हैं सजदा, वहां जाकर स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या किया। पहली बार गैर मुस्लिम नेता ने भी किया मदीना का दौरा तो किसी कश्मीरी पंडित ने करीब से देखा। सऊदी के अधिकारी भी करने लगे स्मृति ईरानी की तारीफ। गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदी और भारत की पारंपरिक पोशाक साड़ी। मदीना पहुंची स्मृति ईरानी के इस रूप को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। ऐसी वेशभूषा में हिंदू महिला तो छोड़िए, कोई मुस्लिम महिला भी मदीना नहीं जा सकती। स्मृति ईरानी तो मुसलमान भी नहीं थी, फिर भी मुसलमानों के पवित्र तीर्थ पर इस वेशभूषा में क्यों गई। महिलाओं को तो छोड़िए, कभी इस मदीना शहर में गैर मुसलमानों की एंट्री तक नहीं होती थी, लेकिन वहां पर दो भारतीय महिलाएं खड़ी थी। सिर्फ स्मृति ईरानी ही क्यों, बदन पर भगवा रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहने भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के लुक में भी कोई मदीना नहीं जा सकता। मुसलमानों के पवित्र शहर मदीना में जैसे ही पहुंची स्मृति ईरानी, वहां अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सऊदी के सामने स्मृति ईरानी ने किया ऐसा काम, दुनिया भी करने लगी सलाम। अब तक जिसके बारे में दुनिया का कोई देश, कोई नेता सोच भी नहीं सकता था, सऊदी और भारत की पक्की दोस्ती ने वो कर दिखाया और इसका सबसे बड़ा गवाह बना पवित्र शहर मदीना। लेकिन लोगों के जहन में सवाल था कि स्मृति ईरानी तो पारसी है, ऐसे में वो मदीना क्यों गई और वहां ऐसा क्या हुआ जिसकी खुद सऊदी भी तारीफ करने पर विवश हो गया। तो चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मदीना के बारे में जान लीजिए। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए दो सबसे पवित्र जगह हैं, मक्का और मदीना। मदीना शहर सऊदी अरब के हिजाज इलाके में शामिल है। मदीना वो शहर है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद प्रवास किए थे। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। मदीना में भी कुछ खास जगह हैं और यहाँ जाने वाला हर इंसान इनके पास जरूर जाता है। मस्जिद की दीवार, उहूद पर्वत और कूबा मस्जिद। स्मृति ईरानी भी अल मस्जिद अल नबवी के बाहरी दीवारों के पास तक गई। इसके बाद उहूद पर्वत को देखने गए। उन्होंने कूबा मस्जिद को भी देखा। उहूद पर्वत के पास भयानक लड़ाई हुई थी और कई इस्लामिक शहीदों का कब्र यहीं पर है। वहीं कूबा को इस्लाम की पहली मस्जिद माना जाता है। दरअसल अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 2 दिनों के जिद्दा दौरे पर थे, जिसमें उनके साथ कश्मीरी हिंदू और IRS अधिकारी निरुपमा कोत्रो भी मौजूद थी। लेकिन निरुपमा ने भी कोई हिजाब या स्कार्फ नहीं पहना था। भारत की इन 2 महिलाओं की तस्वीर जब दुनिया के सामने आई तो दुनिया हैरानी में पड़ गई। जिद्दा दौरे का प्रमुख कारण भारत से मदीना जाने वाले हज यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना था। इसके लिए सऊदी सरकार के साथ भारत की सरकार ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक 2024 में हज यात्रियों के लिए भारत से 1,75,025 तीर्थ यात्रियों का कोटा तय किया गया। इनमें से 1,40,020 सीटें हज समिति के लिए आरक्षित की गई, जबकि 35,005 सीटें हज ग्रुप ऑपरेटर के लिए आवंटित की गई। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक डिजिटल इनिशिएटिव भी शुरू किया, जिससे भारतीय हज यात्रियों को सभी जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। सऊदी आने वाली महिलाओं के लिए हिजाब बहुत जरूरी होता है और इसके लिए सऊदी में बहुत सख्त नियम कानून है। लेकिन स्मृति ईरानी और निरुपमा कोत्रो ने एक नया इतिहास लिखा है। भारत की ऐसी पहली अल्पसंख्यक मंत्री बनी स्मृति ईरानी, जिन्होंने मुसलमान भाइयों के लिए सीधा मदीना जाकर उनको मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इसे भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। गौरतलब है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने मदीना शहर को गैर मुसलमानों के लिए साल 2021 में खोला था। वैसे स्मृति ईरानी के इस रिकॉर्ड पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि जैसे वो बता रहे हैं कि आपको पूरा लेडीज़ को हिजाब जो भी वो सब पहन के जाना होता है। यहाँ पर जो हमारे गए हैं स्मृति ईरानी और साथ में एक और लेडी हैं और साथ में वो जो दूसरे हैं वो अपने ट्रेडिशनल जो अपनी ड्रेसेस हैं, अपनी साड़ी में सूट में गए हैं। तो देख लो भैया, है तो कमाल ही। और गए हैं बेसिकली बात करने
जो हमारे यहाँ से हज के लिए मेरे ख्याल से जिन्होंने जाना है उनसे रिलेटेड कोई बातें करनी थी कि कितने लोग हमारे आएंगे यहाँ पे, और उनमें से कितने 2 ग्रुप्स उन्होंने बांटे थे जो मेरे समझ में नहीं आए हैं कि एक पहला वाला तो समझ में आया, दूसरा मुझे नहीं पता चला वो कौन सा ग्रुप है। तो उस हिसाब से उन्होंने किया है, और साथ में उनके ट्रैवल को भी कन्वीनियंट करने के लिए उन्होंने डिजिटल प्रोसेस किया कि कोई भी अगर मैसेजेस या कुछ पता करना है तो वो डिजिटली आप पता कर सकते हो, या जो भी है उस टाइप की सिस्टम्स के लिए वो खास गई है। और उन्होंने वो 3 इम्पॉर्टेंट जगहों पे भी वो गई हैं जो लोग मतलब कहते हैं कि जाना चाहिए। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया उन्हें कि नहीं आप क्योंकि आप उस रिलीजन के नहीं हो तो आप नहीं जाओ। मैं तो वो सोच के वो सुन के अमेज्ड उन्होंने बोला तो है कि पहले रिस्ट्रिक्शन थी, फिर अब हटा दी है। हाँ, तो देख लो, तो हटाने से कोई भी इंसान जो उस रिलीजन का नहीं है उन एरियाज में जा सकता होगा। जैसे ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि मॉस्क के अंदर अलाउड है कि नहीं। मॉस्क में मुझे नहीं लगता होगा। तो जो जहाँ जहाँ उन्होंने अपने हिसाब से देखा कि भाई यहाँ पे मदीना में सिटी में इस एरियाज में अलाउ करेंगे जो लोग उस रिलीजन के नहीं हैं, और उनकी वेशभूषा जो भी है उनकी ठीक है। तो जो जो उन्होंने किया होगा उसके हिसाब से हो रहा है, विच इज़ इंटरेस्टिंग टू सी कि सऊदी अरेबिया थोड़ा अपने आप को टॉलरेंट बन रहा है कि टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स, क्योंकि फ्यूचर में उसको पता है कि इवेंचुअली जो लोग जो है डिपेंडेंट नहीं होंगे ऑयल पे। Exactly. और जब गरीबी आएगी देन इट विल बी टू लेट कि आप फ्लेक्सिबल करें। आपको अभी से ही अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, भाईचारा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि और लोग आ जाएं। वो चाहिए होगा अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो पूरा रेगिस्तान है। आपने जो फोटो देखी थी उसमें देखा था पूरा बाहर जो था रेगिस्तान था। वो बाहर जो देखा है कोई पेड़ पौधे कुछ जरा लगा रहे तो पूरा रेगिस्तान है। तो उनको पता है रेगिस्तान है, उनके पास सिर्फ ऑयल ही है। और तो जैसे यूएई बड़ी तेज़ी से अपने आप को मेट्रो बना रहा है कि देखो हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, वैसे सऊदी अरेबिया भी कोशिश कर रहा होगा कि हम भी ओपन अप हों जैसे यूएई ओपन हुआ है। क्योंकि इस वक्त तो यूएई जीत रहा है, सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। फिर फ़र्क ये है कि सऊदी अरेबिया साइज़ में बहुत बड़ा है, यूएई बहुत छोटा है। फ़र्क बस इतना ही है। इंटरेस्टिंग है ये तो, मेरे को काफ़ी मतलब अमेजिंग लगा कि जिस तरह से वो गई हैं और जिस तरह से वो सबसे मिली हैं और सब वहाँ पे जाके बातचीत की है, इंडिया को रिप्रेजेंट करके गई हैं एज अ लेडी होकर। दैट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। ये है हमारे भारत की ताकत, और वो भी हमारे रिलेशनशिप्स भी उनसे इतने अच्छे हैं तो उसका भी फ़र्क तो पड़ता ही है यार। तो दिस वॉज जस्ट अमेजिंग। तो भैया आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।